Hello bachcho, let's read this question. The question says one of the important consequences of geographical isolation is, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस बताना है जोग्राफिकल आइसोलेशन का। इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? तुम्हारे ऑप्शन है यहाँ पे ए रैंडम क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज, बी नो चेंज इन द आइसोलेटेड फोना, सी गिवन है प्रिवेंटिंग स्पीसीएशन, डी में गिवन है स्पीसीएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज geographical आइसोलेशन। तो जोग्राफिकल आइसोलेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि जोग्राफिकल आइसोलेशन बेसिकली है क्या, इट इज लाइक ये आइसोलेशन होता है स्पीशीज का या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स के साथ बाय द मीन्स ऑफ सम लाइक फिजिकल बैरियर हो गया, जैसे कि जोग्राफिकल बैरियर हो गया, जैसे रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, बिग ग्लेशियर्स हो गए। ये क्या, ये सेपरेट कर देते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को या स्पीशीज जो होते हैं उनको। दिस इज नोन एज जोग्राफिकल आइसोलेशन। हम यहाँ लिख देते हैं आइसोलेशन ऑफ स्पीशीज और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स by means of some geographical barriers। इसे क्या कहा जाता है? जोग्राफिकल आइसोलेशन कहा जाता है। जोग्राफिकल बैरियर जैसे कि रिवर हो गया, माउंटेन, रिवर की वजह से आइसोलेट हो गए, माउंटेन की वजह से हो गए, बिग ग्लेशियर्स की वजह से। तो एज अ रिजल्ट जो जोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली, एज अ रिजल्ट ऑफ जोग्राफिकल आइसोलेशन जो दो स्पीशीज होते हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाती हैं। टू स्पीशीज आर reproductively isolated। तो यहाँ पे हमें बताना है इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस जोग्राफिकल आइसोलेशन का, तो दैट विल बी स्पीसीएशन थ्रू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, स्पीसीएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव। जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से दो जो स्पीशीज है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाती है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो क्या होगा? स्पीसीएशन थ्रू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जोग्राफिकल आइसोलेशन। तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते, करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट गिवन है कि रैंडम क्रिएशन होगा न्यू स्पीशीज का, तो रैंडम क्रिएशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? स्पीशिएशन होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से। तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है कि नो चेंज होगा आइसोलेटेड फोना में, दैट इज इनकरेक्ट। कि जो स्पीशिएशन है वो प्रिवेंट होता है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज स्पीशिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आंसर इज डी, स्पीशिएशन through reproductive isolation. I hope you understood it well. Best of luck.